से पहला देखिए तो मैं आपके माध्यम से भी राहुल गांधी जी को और लोगों को बताना चाहता हूं कि पहले वो अपने अगल बगल से स्लीपर सेल हटा दें। स्लीपर सेल कौन है? स्लीपर सेल हमारे यहाँ बहुत बैठे हुए हैं, जो कुछ लेफ्ट के हैं, कुछ भाजपा के हैं, कुछ आरजेडी के हैं। सबसे ज़्यादा मैं कसूरवार मानता हूँ आला कमान को। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव। मैं हूं श्रीकांत प्रत्युष। आपको पता ही है कि कांग्रेस पार्टी अभी सबसे ज़्यादा चर्चा में है। चुनाव के बाद से ही अटकलें लगाई जा रही हैं कि कांग्रेस पार्टी के सभी 6 विधायक पाला बदल सकते हैं। राहुल गांधी को इतना डर लगा कि दिल्ली बुला लिया आनंद फानन में, वहाँ बैठक हुई और बैठक में सभी विधायक शामिल भी हुए, लेकिन कोई ठोस निर्णय पर कांग्रेस नहीं पहुंच पाई कि आगे कैसे तैयारी करनी है। हाँ, पप्पू यादव ये कहते नजर आए कि आरजेडी ही कांग्रेस की कमजोरी है और आरजेडी को छोड़े बगैर कांग्रेस मजबूत नहीं हो सकती है। अभी मेरे साथ हैं पुराने कांग्रेसी सीनियर नेता अरुण पाठक जी, जो पूर्व संगठन मंत्री भी हैं और हमेशा कांग्रेस के जो अंदर खींचतान चलती है उसको लेकर अपनी आवाज़ मुखर भी करते रहते हैं। दूसरे मेहमान हैं, ये भी कांग्रेस के ही सीनियर नेता हैं, डॉक्टर सत्येंद्र कुमार जी, एआईसीसी के मेंबर भी हैं। दोनों का स्वागत है सिटी पोस्ट में। और सबसे पहले मैं आपसे पाठक जी जानना चाहता हूं कि दिल्ली में जो बैठक हुई, राहुल गांधी को इतना डर लग रहा है कि पार्टी के विधायक टूट जाएंगे, भाग जाएंगे, क्या जेडीयू ने पक्का कर लिया है? सबसे पहला देखिए तो मैं आपके माध्यम से भी राहुल गांधी जी को और लोगों को बताना चाहता हूं कि पहले वो अपने अगल बगल से स्लीपर सेल हटा दें। स्लीपर सेल कौन है? स्लीपर सेल हमारे यहाँ बहुत बैठे हुए हैं, जो कुछ लेफ्ट के हैं, कुछ भाजपा के हैं, कुछ आरजेडी के हैं। पप्पू यादव जी माननीय सांसद हैं, उन्होंने इशारा किया, लेकिन पप्पू यादव पर बहुत ज़्यादा हम भरोसा नहीं करते हैं। कहीं कोई बीच बीच में विचलित हो जाते हैं और कुछ से कुछ बोल देते हैं। अनप्रेडिक्टेबल है, कब क्या करें? हाँ, कब क्या करेंगे ये नहीं, लेकिन अभी जो बोले हैं कल, ये इसका माने है। वो रखता है कि उन्होंने इशारा किया कि स्लीपर सेल से पार्टी को मुक्त कीजिए। आपको एक चीज़ और बता देते हैं, देखिए 10 बरस का युग होता है। आप बिहार में पिछले 12 बरस से न प्रखंड कमेटी बनाए, न जिला कमेटी बनाए, न प्रदेश कमेटी बनाए, तो आप कैसे मजबूत पा सकते हैं, कैसे लीडर पा सकते हैं? जब प्रोटेक्शन फैक्ट्री बना के रख दीजिएगा और उसको चालू नहीं किए तो प्रोटेक्शन माल कहाँ से निकलेगा? तो जब हमारे यहाँ लीडर पैदा नहीं कर रहे हैं आप और स्लीपर सेल की बात को सुन रहे हैं और जनरल जो मास लीडर है या जेन्युइन वर्कर की बात नहीं सुन रहे हैं आप, तो कहाँ से प्रोडक्शन होगा? और जो भागने की बात है तो दो पाया को बांध के रखा नहीं जा सकता है। ये चर्चा बहुत जोर शोर से चल रही है कि जेडीयू में फाइनल हो गया है। हाँ, बहुत लंबी चर्चा पर है कि 5 छोड़ देंगे तो 1 बचेंगे। एक पर तो हमको भरोसा है कि वो कहीं नहीं जाएंगे, बेदूर रहमान साहब। अच्छा, उनका भी नाम है? उनका भी है, तो कुछ भी हो सकता है। संभव नाम की कोई राजनीति में चीज़ होता नहीं है। लेकिन अगर मान लीजिए वो जाते हैं आते हैं, ठीक है, बंगाल में भी नहीं है, दिल्ली में विधायक नहीं है, पार्टी तो चल रही है ना। पार्टी तो संगठन कार्यकर्ताओं से चलती है, पार्टी का जड़ होता है। तो आप पहले संगठन पर ध्यान दीजिए और स्लीपर सेल की पहचान कीजिए। दाएं बाएं सब बैठे हुए हैं और हम नाम भी जानते हैं। पब्लिक डोमेन में हम नहीं कहना चाहते हैं, लेकिन हम नाम भी जानते हैं कौन है। तो अब आप ही बता दीजिए कि वो स्लीपर सेल वाले कौन हैं जो राहुल गांधी को मिसगाइड करते रहते हैं? नहीं, देखिए श्रीकांत जी, स्लीपर सेल तो पाठक जी कह ही रहे हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा मैं कसूरवार मानता हूँ आला कमान को, जिसे हम लोग आला कमान कहते हैं। इस 12 साल में बिहार में हमेशा संगठन में चुनाव होता है। आप 600 से ज़्यादा लीडर खोजते हैं, डेलीगेट चुने जाते हैं, एआईसीसी के मेंबर चुने जाते हैं, और जब हम सब लोगों ने मिलकर के ये अधिकृत कर दिया आला कमान को कि आप कमेटी बनाइए, तो आप अध्यक्ष तो जब मन होता है तब चेंज कर देते हैं, बना देते हैं। आप पूरी कमेटी क्यों नहीं बनाते हैं? कमेटी तो मुझे लगता है कि 10 साल से नहीं बनी है, 8 साल से। 12 साल हो गया कमेटी बनाए हुए। 12 साल से बिना कमेटी के कांग्रेस पार्टी चल रही है। सोचिए श्रीकांत जी कि बिहार में 3 सचिव सह प्रभारी हैं और 1 प्रभारी हैं, और ये 4 मिल करके
60-70 आदमी नहीं खोज सके जो जिस कमेटी बना करके हम बिहार को बढ़िया से चला सकें। तो जब कमेटी आप बनाने के लिए उपयुक्त लीडरशिप नहीं खोज सकते हैं तो फिर उम्मीदवार कैसे खोजेंगे? ये और इसके लिए मैं समझता हूं कंप्लीट रूप से आला कमान दोषी है, क्योंकि इतने दिनों में दिख नहीं रहा है। आप देखिए 40 सीट पे लड़ करके कांग्रेस 27 सीट बिहार में जीता जब नेतृत्व नीतीश कुमार का रहा, और जब 70 सीट पर आप लड़े तो मात्र 19 जीते, इसलिए कि नीतीश कुमार जैसे आदमी का नेतृत्व नहीं था। तो ये बात समझ में आनी चाहिए ना, फिर कैसे उम्मीद करते हैं बेहतर का? और इस बार तो 6 पर आ गई कांग्रेस। आना ही है। देखिए श्रीकांत जी, कांग्रेस के पास देने के लिए बहुत कुछ है। कांग्रेस के पास क्या है? गांधी जी का सत्य और अहिंसा, नेहरू जी का गुटनिरपेक्ष, ये देश निर्माण के लिए विजन, ये लाल बहादुर शास्त्री का जय जवान जय किसान, श्रीमती इंदिरा गांधी का वो आयरन लेडी का स्वरूप, वो देश को एक मजबूत और इकट्ठा करने के लिए दूसरे देश को 2 टुकड़ा में भी बांटी और अमेरिका जैसे देश से डरी नहीं, ये हमारे पास है। बांग्लादेश उन्होंने ही बनाया, बांग्लादेश उन्होंने ही बनाया और अमेरिका से डरा नहीं। और राजीव गांधी का टेक्निकल विजन देश को टेक्निकली उस जगह पे ले गया जो आज दुनिया में हम चल रहे हैं, उसके बदौलत। मुझे जो याद है उसमें मैं बच्चा था तो राजीव गांधी के समय ही टेलीकॉम और कंप्यूटर का विकास हुआ, मुझे लग रहा है सब कुछ हुआ। तब वाजपेयी जी के नेतृत्व में संसद में बैलगाड़ी पर लोग जाते थे, कहते थे कि उचित नहीं है, लेकिन आज दुनिया में अगर भारत का अगर थोड़ा बहुत कुछ है तो इन्हीं कारणों से है। तो राजीव गांधी का ये देन है, नरसिम्हा राव का ग्लोबल विजन जो है, मनमोहन सिंह जी का अर्थव्यवस्था थोड़ा बहुत बचा हुआ है। तो हम ये कह रहे हैं कि सोनिया गांधी का त्यागने की क्षमता, पार्टी को बांध करके रखी और प्रधानमंत्री जैसे पद को त्यागी। राहुल गांधी जी का भी भाई मेहनत करने की अदम्य साहस, क्षमता, कन्याकुमारी से कश्मीर तक पैदल चलाओ उन्होंने, और नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोल रहे हैं। लेकिन आप तो कह रहे हैं कि आला कमान ही जिम्मेवार है। आला कमान कौन है? राहुल गांधी ना। आगे हम कह रहे हैं इन सारे चीजों के साथ कांग्रेस है, तो फिर हमें क्यों जरूरत पड़ रही है लालू यादव जैसे आदमी के भ्रष्ट नेतृत्व में काम करने की, जो कन्विक्टेड है, और माले जैसे पार्टी के साथ चलने की क्यों जरूरत है बिहार में, जो कई नरसंहारों का मतलब आरोपी ही नहीं बल्कि कन्विक्टेड उसमें भी लोग हैं। तो जो बिहार को छिन्न भिन्न कर रहा हो उसके साथ चलने की क्या जरूरत है, जब हमारे कांग्रेस के इतिहास में, परंपरा में इतने उदात्त सारे चीज हैं, चरित्रवान लोगों का विजन, सारे चीज मौजूद है, तो हम क्यों चल रहे हैं इसके? राहुल कोई समझ में नहीं आ रहा है। ये बिहार के लोग नहीं कर रहे हैं, ये हमारा जो कथित आला कमान है वही लोग उनसे तालमेल करते हैं और 12 वर्षों से संगठन को जस के तस खड़ा रखे हुए हैं। ये दोषी इसके लिए कोई बिहार का लोग नहीं है, ये आला कमान है। मैं पूछता हूं, कल अगर राहुल गांधी जी कहें कि मेरे तीसरे दिन कमेटी रहनी चाहिए बिहार की मेरे टेबल पर, क्या नहीं जाएगा? तो ये 12 साल से क्यों कमेटी नहीं बन रही है? ये 4-4 आदमी जो प्रभारी आकर के बनते हैं और घूमते हैं रोज, 3 सचिव, सह प्रभारी और प्रभारी, ये क्या कर रहे हैं साल भर से? अब मैं तो कह रहा हूं कि 12 साल से ऐसा तो नहीं हुआ कि कोई प्रभारी नहीं रहा हो, कोई सह प्रभारी नहीं रहा हो। आप अध्यक्ष चुनते हैं, आप कोषाध्यक्ष चुनते हैं, पूरी कमेटी क्यों नहीं चुनते हैं? मैं तो मानता हूं कि प्रभारी, कमेटी, सचिव किसी का दोष नहीं है, दोष पार्टी के आला कमान का है। क्या राहुल गांधी में इतना विजन नहीं है कि पार्टी को चलाना है तो संगठन बहुत जरूरी है? देखिए इसमें कड़ी है। जैसे राहुल जी को जो स्लीपर सेल जो हम कह रहे हैं, ये सब बीच में है, ये सब कुछ से कुछ कन्वीन करके वर्कर को मिलने ही नहीं देता है बिहार के लोगों को। बिहार का कोई वर्कर हमको बता दे 4 साल से कि राहुल गांधी जी से मिल सका है। राहुल गांधी क्यों नहीं खुद पहल करते हैं कि हम बिहार के वर्कर से मिले, कांग्रेसियों से मिले, उनकी राय ले? करना चाहिए नेता के नाते। एकदम करना चाहिए उनको। राजीव गांधी ये करते थे कि हर हफ्ते हम लोग से मिलते थे, अगर 15 दिन पर हम लोग जाएँ तो मिलते थे, तो उनको निचले स्तर की जानकारी मिल जाती थी। अब तो इनको, राहुल जी को जो समझाता है स्लीपर सेल, एक स्लीपर सेल
को बहुत आप बहुत बढ़िया जानते थे। नाम बताइए ना भाई, काहे इतना डर रहे हैं? शकील अहमद खान है, डॉक्टर शकील अहमद खान जो पूर्व में सीएलपी के लीडर था, गलत ढंग से सीएलपी लीडर चुना गया, उसमें भी मैं विरोध किया था कि ये तरीका नहीं है चुनने का। 9 विधायक में चुना गया लीडर, और वो अजीत शर्मा बढ़िया सीएलपी लीडर थे, उनको ड्रॉप करके किया गया। तो ये स्लीपर सेल लेफ्ट के स्लीपर सेल हैं, स्पष्ट रूप से हम कहते हैं उनको। जहाँ का अगर हम पर मुकदमा भी करना हुआ तो कर दें, ये हमारे पास सबूत है इसका। पिछला बार टिकट बेचे हैं, इसका हमारे पास सबूत है। वो हाईकमान अगर उस पर ध्यान दे, बढ़िया से सुने, इन स्लीपर सेलों को साइड करे और वर्कर से डायरेक्ट मीट टू मीट राहुल करे। गांधी जो बैठक कर रहे हैं, कल भी किया था, इस बैठक का कोई मतलब है? कोई मतलब नहीं। जब तक धरती पर गांव से लेकर के यहाँ तक काम नहीं कीजिएगा, कमेटी नहीं बनाइएगा, लीडर पैदा नहीं करने से क्या फ़ायदा है? इसी में बैठ के मीटिंग करने से कोई फायदा होगा नहीं। अब तो लग रहा है सत्येंद्र बाबू कि कांग्रेस को खड़ा करना बड़ा मुश्किल काम है, राहुल जी जिस तरह से एक्ट कर रहे हैं। नहीं, कांग्रेस को बिहार में खड़ा करना कोई मुश्किल काम नहीं है, बल्कि सच्चाई से खड़ा करने की कोशिश हो। देखिए, जब राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव हुआ था खड़गे साहब का, उस समय बिहार में कांग्रेस में डेलीगेट चोरी हुआ था। मैंने लड़ाई लड़ी थी इसकी, मैंने धरना दिया। जो प्रोसेस है चुनाव का, प्रक्रिया जो है, मैंने कंप्लेन उस हिसाब से किया। इलेक्शन अथॉरिटी बनी हुई है मधुसूदन मिस्त्री जी के नेतृत्व में, वहाँ तक मैंने कंप्लेन किया। उसके बाद मैंने सारे सबूत के साथ मैंने कंप्लेन किया, राहुल जी को दिया, श्रीमती सोनिया गांधी जी को दिया, खड़गे साहब जब अध्यक्ष चुने गए तो मैंने उनको दिया सारे सबूत, लेकिन आज तक उस पर कार्रवाई नहीं हुई। तो मुझे नहीं समझ में आता है कि ये लोग कांग्रेस को यहाँ मजबूत करना चाहते हैं कि डुबाना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं, क्यों ऐसा करना चाहते हैं? भाई पूरे देश में आप हर एक जगह कमेटी बना रहे हैं, बिहार में ऐसा क्यों नहीं कर रहे हैं आप? इसके लिए कौन कसूरवार है? अगर आप जिसको भेजते हैं बना करके यहाँ प्रभारी और सह प्रभारी, अगर वो नहीं कर पाते हैं तो फिर उनको हटाइए, या फिर वही प्रोसेस बिहार में लागू कीजिए। आप डेलीगेट का चुनाव तो कराते हैं। अब हर बैठक में कहा जाता है कि हमने आला कमान को अधिकृत कर दिया है, और आला कमान सो जाता है। अब भाई 12 साल से जिस पार्टी के संगठन नहीं हो, वो पार्टी से क्या उम्मीद कर सकता है? इस हार का तो बड़ा कारण मुझे यही लगता है। एकदम एग्जैक्टली आपका कहना सही है। चूंकि कमेटी नहीं बना पाते हैं, तो जब जब चुनाव आता है तो आप कैंडिडेट सही नहीं खोज पाते हैं। आप 50% से ज़्यादा कैंडिडेट उनको बनाते हैं जो कांग्रेस का जड़ खोदने में दूसरे पार्टी में रहते हैं, और उनको ला करके और आने वक्त पर आप चुनाव लड़ाते हैं। रिजल्ट, उसका नतीजा सामने होता है। वो पार्लियामेंट का चुनाव हो चाहे असेंबली का चुनाव हो, पार्लियामेंट में भी जो बीजेपी का एमपी रहे हुए उसको आपने कैंडिडेट बना दिया, वो चला गया। मुजफ्फरपुर का क्या है कैंडिडेट का? इस बैठक के बाद चर्चा हो रही है कि दिल्ली में जो बैठक हुई है उसके बाद प्रदेश अध्यक्ष को हटाया जा सकता है, प्रभारी को हटाया जा सकता है। कितनी सच्चाई है? क्या कांग्रेस में क्या चर्चा चल रही है? कांग्रेस आला कमान का 1 मिनट का काम है। अखिलेश सिंह जैसे मजबूत आदमी को हटाने में कै सेकंड लगा। प्रभारी वैसा व्यक्ति हमारे बीच में है जो आज तक एक भी चुनाव न लड़े हैं न जीते हैं, फिर भी वो इतने संगठन में चूंकि महत्व है, इतने मजबूत हैं कि उन्होंने यहाँ के प्रदेश अध्यक्ष को हटा दिया। जो एक्स मिनिस्टर हैं, सारा चीज़ है, सब कुछ है, हटा दिया ना। तो हटाने में और बनाने में 1 सेकंड आला कमान को नहीं लगना है। मैं तो ये कह रहा हूँ कि आखिर आप कर क्या रहा है? आला कमान क्या कर रही है? बिहार की जिम्मेवारी नहीं है। बिहार ने तो आपको अधिकृत कर दिया, चुनाव के बाद आला कमान को अधिकृत कर दिया। आपका टेन्योर खत्म होने जा रहा है, लेकिन बिहार का कमेटी नहीं गठित हो रहा है। क्यों नहीं? किसके लिए आप ये कर रहे हैं? उस भ्रष्ट के नेतृत्व में काम करने के लिए चाहते हैं कि कांग्रेस के अच्छे जो कार्यकर्ता हैं, जो ईमानदार हैं, जो सत्य और अहिंसा में विश्वास करते हैं, उनका हम नेतृत्व उनके जिम्मे दे दें। जो भ्रष्टाचार में संलिप्त है, जो कन्विक्टेड है, और जो हत्या नरसंहार में, जो बिहार में दर्जनों नरसंहार करवाया, उनके लिए। आप लोग अकेले लड़ने में सक्षम हैं आरजेडी को छोड़कर? हम तो उनके साथ रहने के कारण डूब रहे हैं। हम उनके साथ रहने के कारण डूब रहे हैं। हम तो अकेले लड़ने में कंप्लीट रूप से सक्षम हैं। उन दोनों के खिलाफत आप कीजिए, कांग्रेस आ जाएगा सामने। तो अब तो आरजेडी कह रही है कि भाई आपका तो कोई वोटे नहीं मिला है, जो भी वोटवा मिला है 6 जीते हैं वो मेरे ही चलते। नहीं, आरजेडी क्या कहेगा? आरजेडी को कहाँ वोट मिलता है? मधुबनी में यादव कैंडिडेट बीजेपी का जीतता है, मुस्लिम कैंडिडेट आरजेडी का हार जाता है, जो माई समीकरण की बात करता है। अररिया में एक मुस्लिम कैंडिडेट था, वो भी हार गया। कहाँ जीत रहा है? एनडीए का कैंडिडेट यादव रहता है, आरजेडी का कैंडिडेट यादव रहता है, तो यादव एनडीए का जीतता है। जैसे बांका में आप देखिए,
जहानाबाद में जहानाबाद में तो आरजेडी पार्लियामेंट में जीता, लेकिन नहीं, विधानसभा में। हाँ, विधानसभा में जीता। देख लिया ना, सुरेंद्र यादव बेला में जीत गया। सुरेंद्र यादव ही नहीं, बाई इलेक्शन में तो कंप्लीट हार गया ये लालू जी के सुरेंद्र यादव यादवों को गाली देते हुए दिखाई दिए कि अब सब यादव भाजपा ही हो गया है। तो आरजेडी के पास कोई वोट नहीं है, ये कमजोरी कांग्रेस की है जो अपने वोटरों को बाहर भगाए हुए है। भाई जो भ्रष्टाचार में, इतना ही नहीं, देखिए प्रत्युष जी, हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं पलायन की। हकीकत क्या है, पलायन बिहार में क्यों हुआ? 15 वर्षों तक जब आरजेडी के नेतृत्व में बिहार में सरकार रही तो इतने नरसंहार हुए कि अपनी जान बचाने के लिए, चूंकि खेतों में रोजगार खत्म हो गया, तो किसान परिवार और मजदूर जो खेत में काम करते थे, दोनों परिवार इस प्रदेश को छोड़ करके अपनी जान बचाने के लिए चला गया। और इससे सबसे ज्यादा पलायन हुआ, जिससे, और उसी आरजेडी के साथ रह के आप नया बिहार बनाना चाहते हैं। तो दिल्ली वालों को भले न समझ में आता हो, उनको न पता हो, लेकिन जो बिहार में रहते हैं उनको तो सच्चाई पता है। आप पता नहीं किनके, केरल वाले के कहने पर या किनके कहने पर उनके साथ तालमेल करते हैं। बिहार वाले किसी के कहने पर तो आप तालमेल करते नहीं है। भाई प्रभारी जो सह प्रभारी आता है दूसरे ही किसी स्टेट का आता है, कर्नाटक का है, छत्तीसगढ़ का है, कश्मीर का है, कहीं जहां का भी हो, उसको क्या जानकारी है? आप बिहार वालों से किसी से मिलते नहीं। आप पप्पू यादव कह रहे हैं कि नहीं, आरजेडी ही हमारी कमजोरी है, उसको छोड़ दे तो कांग्रेस खड़ी हो सकती है। पप्पू यादव का ये वक्तव्य सही है। पप्पू यादव का ये कथन जो है, मैं मानता हूं कि 100% सही है। पप्पू यादव तो खुद प्रदेश अध्यक्ष बनना चाहते हैं। पर क्या बनना चाहते हैं, नहीं बनना चाहते हैं, मैं उसमें नहीं जाता हूं, लेकिन ये पॉलिसी कांग्रेस की गलत है। आरजेडी और माले जैसे व्यक्ति लोगों के साथ, संगठन के साथ रहना। इतना ही नहीं, देखिए अब बंगाल में हम जीरो पर चले गए। क्यों चले गए जीरो पर? कि जिस आताताई पार्टी के कारण बंगाल में लोग नाराज हुए, हम उसके साथ चले गए। ये कौन सी पॉलिसी है भाई? हम दिल्ली में कैसे खत्म हो गए? हम लड़ते रहते। तो जिसने आपको खत्म किया, पब्लिक जब उसके कैरेक्टर को समझ गई तो आप उसके साथ चले गए। ये कौन सा भाई नीति है? आपको भी लगता है कि लालू जी के साथ रहने के कारण, आरजेडी के साथ चुनाव लड़ने के कारण कांग्रेस से उसका परंपरागत वोटर दूर हुआ है? दूर हुआ 102% इनके साथ रहने पर दूर हुआ है। और ये लोग कौन ऐसा वोटर था परंपरागत कांग्रेस का जो दूर हो गया भाई? हमारा फॉरवर्ड में कहिए, बाप ब्राह्मण, दलित और मुस्लिम, ये मेरा परंपरागत वोटर थे। आरजेडी से साथ जाने का मतलब को हमसे टूट गए। वो एक बड़ा तबका भाजपा में चला गया, हम लोग के गलती के कारण। हम लोग जब दागी पार्टी से संबंध बनाए तो वो लोग नाराज़ होकर चले गए, क्योंकि वह दागी पार्टी, दागी सुप्रीमो, जाहिल शहजादे मिल के कहते हैं कि भूरा बाल साफ कर देंगे। तो वो हमारे वोटर को कहते हैं भूमिहार, ब्राह्मण, राजपूत, लाला सबको साफ कर, हाँ साफ कर देंगे। इसका मंगनी लाल मंडल जी ने हमारे पास उसका ट्वीट भी है, पूरा डिफिनेशन बताए पब्लिक को सामने, मीडिया के सामने, कि भूरा बाल में फलना फलना है। तो यहाँ समाज जोड़ने की बात है, ये कहता है समाज तोड़ने की बात। और कांग्रेस का नीति ये नहीं रहा है, नीति रहा है सर्वधर्म समभाव, सर्वधर्म समभाव कांग्रेस की। तो अब दागी के साथ रहेगा, देगा ही नहीं। कांग्रेस ने कभी ओबीसी ईबीसी थोड़ा किया था, पहली बार अब राहुल गांधी करते नजर आए, जिसका खमियाजा भुगतना पड़ा ना जी। तो वही तो समझा दिए ना ये दागी सुप्रीमो। तो हम तो जानते हैं ना, वो समझाए ईबीसी करिए, वो तो अपने लालच में समझाए कि बेटा मेरा मुख्यमंत्री हो जाएगा, ईबीसी भी करते रह जाएंगे और हम ले करके जाहिल शहजादे को मुख्यमंत्री बना देंगे। तो बाल बच्चा क्या करो, वही ढीलेरिए मांग रहे, पार्टी हमारा वोटर हमारा ले लीजिएगा आप। तमाशा देख लीजिए, सामने है। अब कांग्रेस को देखिए, एक और मेरे जहन में है इस बात को कि कामराज प्लान लागू हुआ था इंदिरा जी के टाइम में। कुछ विडम्बना या कुछ विसंगति आई थी पार्टी में, सरकार में। तो के कामराज उस समय बहुत अच्छे नेता थे। उन्होंने एक प्लान दिया कि सभी पद धारक इस्तीफा कर दीजिए और श्रीमती गांधी को अधिकृत कर दिए कि वो अपने मन से, अपने ढंग से सरकार संगठन बनाए। उस समय बना और वो सक्सेस हुआ। लेकिन कामरान जिसको कह रहे हैं कि बहुत
धाकड़ नेता थे, उनके बारे में एक और कहावत मैंने सुनी है, पता नहीं कितना सच है या कहीं पढ़ा है, कि जो DPR स्कैम होता है उन्हीं के ज़माने में शुरू हुआ था। मतलब 1000 का प्रोजेक्ट है तो 2000 करोड़ का बना लो, और 1000 करोड़ पार्टी को दे दो। उस समय ये कुछ जो कांग्रेस के ग्रुप से अलग हो करके कुछ लोग गए थे, उनका ये प्रोपगेंडा उस प्रिंट मीडिया थी उस समय ये फैलाया गया। ये बात में सच्चाई नहीं है। के कामराज बहुत ही सुलझे हुए विद्वान नेता थे और उनके चलते फिर उस समय डेवलप किया कांग्रेस। आज भी मैं कहता हूँ कि हाईकमान के कामराज प्लान को एक बार फिर लाए और सभी पदधारक इस्तीफा करके श्रीमती सोनिया गांधी को दे दें, अधिकृत करें, और सोनिया जी अपने विवेक और अपने अनुभव के आधार पर फिर परोस को दें, कांग्रेस अकेला चलने की नीति अपनाए तो कांग्रेस सफलता मिलेगी। ऐसे कुछ सफलता मिलने वाले को नहीं है। डॉक्टर सत्येंद्र जी से पूछ लेते हैं कि कांग्रेस पार्टी का जो पुराना वोटर था, ब्राह्मण, भूमिहार, राजपूत, ठीक है, लाला, मनुष्य समाज, दलित, मुसलमान, वो कब आएगा कांग्रेस के साथ? कांग्रेस के साथ आने के लिए बेताब है। 38% वोट लगभग कांग्रेस के साथ आने के लिए मजबूती से तैयार है, लेकिन आप लाने के लिए पहले तैयार हों तब तो। देखिए, मैं पिछले दिनों की एक घटना को याद दिलवाऊंगा। 2020 के असेंबली चुनाव में चिराग पासवान अलग 135 सीटों पर लड़ा। उसका नतीजा हुआ कि एनडीए कष्ट में आ गया। नीतीश जी 42 सीट पर आ गए। बहुत सारे लोग गए, 40 लाख वोट आया चिराग पासवान को, इसलिए कि कहीं ना कहीं एनडीए से नाराज लोग थे जो साथ गए। एक तबका साथ गया, तब ये स्थिति रही। कांग्रेस के साथ दो तबके आ सकते हैं, जैसे 10 से 11% फॉरवर्ड बेचैन है आने के लिए, लेकिन कांग्रेस अपने असली स्वरूप में रहे तब। दलित 11 से 12% और मुस्लिम 13 से 14% तक तैयार है। ये लालू जी कभी होने देंगे कि मुस्लिम वोट ले लीजिए? और श्रीकांत जी, और बैकवर्ड 5 से 6%। नीतीश जी और लालू जी के जो परिवार है ये तो आपस में लड़ते रहेंगे। ये सबसे, आप जो कह रहे हैं कि मुस्लिम लोग, भाई मुस्लिम तो बेचैन है आने के लिए। कहां मुस्लिम के किसी नेतृत्व को जीत मिल रही है? मुस्लिम तो आरजेडी के साथ इसीलिए गया कि आप सक्षम नहीं थे, आप कमजोर हो गए। कमजोर थे तो आप अकेले रहेंगे तब ना आपके साथ आएगा मुस्लिम। आप दिखाई कहां दे रहा है कि आप सक्षम है? आप तो उसी के पीछे पीछे हैं, तो मुस्लिम कहां जाएगा? आप उसी के पीछे पीछे हैं ना। कभी कांग्रेस का नेता ओबीसी ईबीसी थोड़े करता था, राहुल गांधी जैसे कर रहा है। तो 38% आ सकता है कांग्रेस के साथ, लेकिन आप अकेले खड़े रहेंगे तब आप तो खड़े ही नहीं है। आप 16% पे चुनाव लड़ रहे हैं बिहार में, 15% पे चुनाव लड़ रहे हैं, कहां से उम्मीद कर रहे हैं? आप 84% तो दूसरे किसी को छोड़ दे रहे हैं। अब बताइए कितना इमेच्योर्ड काम है। एक आदमी आ गया वीआईपी पार्टी लेकर के और उसको जो मन सो दे दिया। एक आदमी से क्या होने जाने वाला है? उस कास्ट का नहीं, आप उस कास्ट का देखेंगे तो एनडीए में मैक्सिमम लोग हैं। एक आदमी से यहाँ क्या पब्लिक सारा मुकेश सहनी की तरफ है। क्या एक व्यक्ति से कहीं कोई चल दे रहा है? का लालू जी के कहने से तो जा ही नहीं रहा है। आरजेडी में एक भी मुस्लिम नहीं जीता। आरजेडी के पार्लियामेंट में एक भी दलित नहीं जीता। कांग्रेस में तो दलित जीता, मुस्लिम जीता। कैसे कहते हैं कि वोट नहीं है कांग्रेस के पास? तो कांग्रेस को अकेले लड़ना चाहिए, एकदम अकेले लड़ना चाहिए। और यही नहीं, देश में हर एक जगह लड़ना चाहिए। बंगाल में भी अकेले लड़ना चाहिए। और संगठन आपको जिस तरह का व्यक्ति मिले, लेकिन बनाइए, कंप्लीट बनाइए। आप जब बढ़िया मिले तो चेंज करके उसको लाइए, खराब जो मिले उसको हटाइए, लेकिन बनाइए तो कम से कम। खाली क्यों रखे हुए हैं? क्या कुछ करेंगे? राहुल गांधी का चलेगा दिमाग? मेरा तो लग रहा है कि जितना हम लोग बात पहुंचाए हैं वो समझ में आना चाहिए और संगठन को खड़ा करना चाहिए। संगठन से ही चुनाव जीतेंगे। अभी कांग्रेस में कौन ऐसा रहता है जो अध्यक्ष राजेश राम से ज़्यादा कमाल करके दिखा सकता है? आप जरा बताइए नाम।
ये तो सब कांग्रेस के लोग हैं, जिसको वो लोग चुने ये कहना तो मुश्किल है, क्योंकि सब तो कांग्रेस के लोग हैं। नहीं, जमाने में कांग्रेस के कई चेहरे होते थे, आज तो कोई चेहरा ही नहीं। ना हम लोग हैं ना अभी। हाँ, तो आप लोगों को प्रमोट नहीं करता, करना मौके पड़ेगा, नहीं देते ये। करना पड़ेगा, जब चलाना है पार्टी तो करना। हाँ, कांग्रेस का तो कोई चेहरा पैदा ही नहीं हुआ, नेता क्यों पैदा होगा, अब संगठन ही नहीं है। तो कैसे पैदा हुआ? तो आपको नहीं लगता है कि बहुत बड़ा क्राइसिस है चेहरे का? नहीं, बीज जब नहीं डालेंगे तो फसल कैसे आएगा? बीज ही कांग्रेस यहाँ नहीं डाल रही है तो फसल काटने की उम्मीद क्यों करती है? नहीं करनी चाहिए। और व्यक्ति विशेष की बात नहीं है। राजेश राम की क्या स्थिति थी यहाँ, क्या था? कुछ नहीं। राजेश राम जी चलाए, प्रदेश अध्यक्ष हैं, सारे लोग उनके नेतृत्व में जो कांग्रेस में है वो काम करते हैं। देखिए, कांग्रेस में विश्वास लोग करते हैं, व्यक्ति विशेष में नहीं। कितनी गुटबाजी है भाई, एक तरफ कांग्रेस डॉक्टर अखिलेश प्रसाद का गुट है, तो एक तरफ राजेश राम का गुट है, तो एक तरफ कृष्णा अलवारू का गुट है। कांग्रेस पार्टी में गुटबंदी कब खत्म होगी? कोई गुट नहीं है, बशर्ते कि कांग्रेस अपना काम करे। अब देखिए, दूसरे रीजनल पार्टियां हैं, उनमें व्यक्ति विशेष पर आधारित है। यहाँ व्यक्ति विशेष पर आधारित नहीं है। अल्लावारू का क्या ताकत है? कौन सा ऐसा पर्सनालिटी है? लेकिन है ना, हमारे सब कुछ है, बिहार में जो चाहे वो कर सकते हो। कांग्रेस ये संगठन में ये शक्ति है, वो ताकत देती है। हमारे सह प्रभारी जो है, उन लोग की क्या क्षमता है? कुछ नहीं है। लेकिन कांग्रेस की इतनी ताकत है, बशर्ते कि इस सिस्टम को तो आप मजबूती से दीजिए। आप कल जिसको जो गांव में कहीं है कांग्रेस का प्रदेश अध्यक्ष बना देंगे, बिहार भर जान जाएगा, उसी के नेतृत्व में चलेगा। लेकिन तंत्र जो है वो तो कम से कम कर दीजिए। ऐसे बहुत सारे लोग हैं, बहुत से मजबूत लोग हैं, जिनको पूछिएगा तब ना कल होकर के। इतने एक्स मिनिस्टर, एक्स एमपी, सारे चीज़ हैं, लेकिन आपने तो कहीं किसी से पूछा नहीं। आप दिल्ली पर भरोसा करते हैं, वहाँ से भेज देते हैं, तो उसके कहने कोई सुनने वाला है? चलिए, तो आपने सुन लिया दो कांग्रेस के दिग्गज नेताओं की। और आखिरी एक सवाल, कांग्रेस बचेगी? अकेले लड़ेगी तो बचेगी ही, कांग्रेस ही रहेगी। अब देश में दो ही पार्टियां रह जाएगी, कांग्रेस और भाजपा। नहीं, भाजपा तो रहेगी, कांग्रेस की कोई गारंटी नहीं है। और अब मांग उठ रही है कांग्रेस में भी कि अब राहुल बाबा बहुत हार गए चुनाव, सब चुनावें हार जाते हैं, अब प्रियंका को लाया जाए। देखिए, तो मुश्किल है क्योंकि प्रियंका जी भी उतना ही प्रिय हैं जितना राहुल जी हमारे लिए प्रिय हैं। आपके प्रिय होने से थोड़े होगा, जनता को भी प्रिय होना चाहिए। जनता भी विश्वास करेगी। हम अकेले लड़ने की कोशिश करें ना, सब जनता विश्वास करेगी, हाथ पे लेके चलेगी। प्यार करती है जनता हमसे और प्यार करेगी। क्या राहुल से ज़्यादा कामयाब प्रियंका साबित होगी? नहीं, वो वर्करों से कनेक्ट करती हैं, इसमें दो मत नहीं। लेकिन राहुल जी भी बड़ी मेहनती हैं, उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत यहाँ ये है कि हम संगठन का जो तंत्र है उसको इग्नोर कर रहे हैं, उसको नेपथ्य में रखे हुए। अब बीजेपी में यहाँ क्या है? किसी पर्सनालिटी बेसिस के कारण हो रहा है? कहा सम्राट चौधरी का क्या है पर्सनालिटी? इतने भाई उन पर है। बीजेपी के मोदी अमित शाह हैं ना जी। बीजेपी का संगठन है, हर एक लेवल पे बीजेपी का संगठन है। अच्छा देखिए, उसमें बीजेपी में कहीं दिखता है आरएसएस का कोई व्यक्ति दिखता है? उसके कारण वोट है। बीजेपी तो 5 साल मेहनत करती है, चुनाव की तैयारी करती रहती है। आपके नेता तो चुनाव लड़ते हैं, विदेश भाग जाते हैं। नहीं, यही बेसिक बात है। चुनाव बीजेपी हर एक बूथ पर उसके वर्कर मौजूद हैं और हम यही छोड़ दिए हैं। बीजेपी हमेशा चुनावी मोड में रहती है, हमेशा चुनाव मोड में है और सत्ता का वहां पर दुरुपयोग कर रही है, बेशर्मी से भी कर रही है। लेकिन हमको जो चाहिए हर एक जगह बूथ पर वर्कर खड़ा करना, मान सम्मान देना, दे नहीं ना पा रहे हैं। वो लोग अपने वर्करों को दे रहे हैं, सत्ता में भी दे रहे हैं, लेकिन हम क्या कर रहे हैं? हम बिहार में ये काम नहीं कर रहे हैं, इसलिए ये हमारी दुर्दशा है। चलिए, तो मुझे लगता है कि राहुल गांधी के लिए इतना डोज काफ़ी है। अगर वाकई संतुलित होकर के उन्होंने ध्यान से इस डिबेट को सुन लिया तो उनको पता चल जाएगी हकीकत कि बिहार में कांग्रेस आगे बढ़ पा रही है। और बिहार ही नहीं, पूरे देश में कांग्रेस का बुरा हाल है। राहुल गांधी जी कई चुनाव हार चुके हैं और उनके नेतृत्व को लेकर, उनके अधिकार को लेकर भी सवाल उठने लगे हैं। प्रियंका गांधी का नाम भी अब गुजरने लगा है कांग्रेस के अंदर। ऐसे में मुझे लगता है कि राहुल गांधी अगर राज्यों पर ज़्यादा ध्यान दें, राज्यों के संगठन पर ज़्यादा ध्यान दें, तो कांग्रेस आने वाले दिनों में बीजेपी के लिए
बीजेपी का मजबूती से मुकाबला कर सकती है। आप क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में जाइए, अपना कमेंट जरूर लिखिए और इस वीडियो को खूब शेयर करिए ताकि पता चले कि बिहार कांग्रेस में किस तरह से बवाल मचा है और जो रियल कांग्रेसी हैं, पुराने कांग्रेसी हैं, जो दल बदल कभी नहीं करेंगे, वो क्या सोचते हैं, उनकी भावना क्या है।